ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चन को बोल रहा पहले उसके जो लीनियर इक्वेशंस उसको फाउंड करिए, बनाइए उसको एंड देन उसको सॉल्व करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड। ठीक है, क्या बोला है कि दो नंबर्स का जो अंतर है वो कितना दिया है, 26 दे रखा है, और उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे के तिगुना है, मतलब 3 टाइम्स दे रखा है। हमको उसको पता करने के लिए बोला है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट, क्योंकि नंबर्स की बात कर रहा था, हमें नंबर अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब चूंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हमें 2 वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। ठीक है, ओके, सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, दोनों का जो अंतर है कितना है, 26। ठीक है, तो हमने मान लिया x हमारा बड़ा है, y मेरा छोटा है, मैंने मान लिया। ठीक है, इसका मतलब पहला क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। मैंने क्या बोला, मैंने समझा यहाँ पे अज्यूम किया है कि मेरा x क्या है, बड़ा है, y क्या है, छोटा है। ठीक है, एंड सेकेंड क्या बोला हुआ है, एंड सेकेंड क्या कर रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। इसका मतलब जो हमने बड़ा माना है वो तिगुना है छोटे वाले से। इसका मतलब जो x है वो 3 टाइम्स है y के। ठीक है, सो नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, x क्या है, 3 टाइम्स y है। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं बच्चों इसको। तो x की जगह क्या रखेंगे, 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। सो 2y इक्वल्स टू 26, सो y विल बी 13। ठीक है, आसान है। अब इसको उठा के हम इसको दे देते हैं। सो पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2 में इसको उठा के 2 में दे देते हैं। ठीक है, तो x विल बी 3 टाइम्स इंटू y की वैल्यू कितनी है, 13, तो कितना दे दिया, 39। तो x इक्वल कितने करा, 39। तो हेंस हमने जो अज्यूम कर देते हैं, हेंस जो हमारे नंबर्स हैं, हेंस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x कितना, 39, जो हमने बड़ा अज्यूम किया था। ठीक है, आप चाहो तो y को भी बड़ा अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसका आंसर चेंज होता। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना, सेकेंड नंबर y इक्वल्स टू 30। ठीक है, आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन है थर्ड का सेकेंड, क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, किसकी बात कर रहा है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है। ऑलरेडी हमें पता है कि जब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ही अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है, 2 एंगल्स है। तो आइए उसको अज्यूम कर लेते पहले, तो सॉल्यूशन देख लेते इसका। दैट इज लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x and second angle equals to y degree, both are in degree. So therefore according to question, अब पहली बात क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। so according to questions that is first प्लस सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। why, because they are what, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, आ रही बात समझे, सप्लीमेंट्री एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो से दिस इक्वेशन नंबर 1 नाउ। एंड दूसरा क्या है, लार्जर एंगल। अब इसे हमने क्यों मान लेते हैं, लार्जर मान लेते हैं। अगर मैंने x को लार्जर मान लिया तो y क्या छोटा रहेगा। सो नाउ, so larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. So let
x इज ग्रेटर देन y, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x विल बी व्हाट 18 मोर देन व्हाट स्मॉलर, दैट इज y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उठा के इसको पुट कर देते हैं, सो पुट x इक्वल्स टू y प्लस 18 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 है, x क्या रखेंगे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y प्लस y 2y इक्वल्स टू 180, इधर जाएगा तो माइनस 18 डिग्री। सो दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू, देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6, कितना 162। सो दिस मीन दैट y इक्वल्स टू व्हाट 162 डिवाइड बाय 2, 2 8 16, 2 1 2, तो y विल बी 81 डिग्री, y की वैल्यू निकल गई 81 डिग्री। इसको उठा के रख देते हैं किसमें, 1 या 2 किसी में रख देते हैं। ठीक है, सो पुट y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, यहां से x निकल जाएगा हमारा आसानी से। तो x इक्वल्स टू y कितना निकला हमने 81 निकाला, तो 81 प्लस 18 तो कितना निकल जाएगा, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री। ठीक है, तो हेंस बोथ एंगल्स हेंस निकाल लीजिए। तो हेंस द फर्स्ट एंगल इज 99 डिग्री and second angle is that is 81 डिग्री। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800 रुपीज। ठीक है, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या बोला है, एक कोई क्रिकेट टीम है जिसी कोच ने कितना 7 बैट और 6 बॉल खरीदा, उसके लिए उसने कितने पैसे दिए 3800 रुपीज दे दिया। बाद में उसने फिर से 3 बैट और 5 बॉल खरीदा जिसके लिए उसको 1750 रुपीज देने पड़े। ठीक है, पूछ रहा है कि हर एक बैट का दाम कितना है और हर एक बॉल का दाम कितना है। ठीक है, तो जो पूछा है उसी का जूम कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सो लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई। ठीक है, सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 बैट और प्लस 6 बॉल खरीदा उसने, तो हमें पता है एक बैट का दाम x रुपीज, सो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। एक बॉल का दाम y रुपीज, तो 6 बॉल का दाम कितना हो जाएगा 6y, और दोनों को मिलाकर उसने कितने पैसे दिए 3800 दिए। से दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड सेकेंड सिचुएशन क्या देखा है, 3 बैट, अब एक बैट का दाम x रुपीज, तो 3 का कितना होगा 3x प्लस 5 का कितना है, एक का दाम y, तो 5 का कितना निकल जाएगा 5y, और दोनों को मिलाकर कितना पैसे दिया उसने 1750 रुपीज। से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, दैट इज 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है, तो यहां से हम x निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर x विल बी 3800 माइनस हो जाएगा तो 6y अपॉन और 7 नीचे आ जाएगा। इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन, किसमें इक्वेशन 2 में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो आइए पुट कर लेते हैं। इक्वेशन कितना दिया है, दैट इज 3x, x की वैल्यू कितने निकाले हमने, दैट इज 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, चलिए अब ये तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इसको। ठीक है, तो 0 0 दोनों हो जाएगा, 8 3 24 कैरीज 2, 3 3 9 प्लस 2 11। ठीक है, माइनस 6 18y, और इसको यहीं पे हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 7 5
35y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1750। ठीक है ना। देखिए इसको इधर भेज देते हैं, ये कितना जगह 11,400। नाउ ये बड़ा है तो 8 से 15 17 y इज इक्वल्स टू 7 भेज देते हैं तो 7 0 0 7 0 0 हो जाएगा, 7 5 35 कैरीज 3। ठीक है 7 7 49 प्लस 3 कितना होगा 52 कैरीज 5, 7 7 प्लस 5 12। ठीक है ना। तो देयरफॉर 17y इज इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400। ठीक है 0 से 0 हो जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 1 सब 0 हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है तो इसका मतलब 17y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 850 अपॉन 70, 70 बचे 85, 50 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 50। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू उठा के हम किसमें, इसमें चाहे इसमें कहीं रख देते हैं। ठीक है इधर हमारे पास ये वाली वैल्यू ऑलरेडी है, इसमें हम रख सकते हैं, आसानी से हमारा कट जाएगा। ठीक है सो देखिए इसको नाम नहीं दिया, चलिए इसी में रख देते हैं हम लोग। सो पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 2। ठीक है तो 2 कितना दिया 3x प्लस, देखिए कितना दिया हमारे पास 5, y की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है चलिए तो 3x प्लस 5 बजे 25 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 1750। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 250। ठीक है तो इसको इधर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है सो 3x इज इक्वल्स टू 3x यहां बच गया, 3x इक्वल्स टू इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए तो 0 0 0 5 में 5 जाएगा 0। ठीक है 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 1। ठीक है हाँ देन तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3 बचे 15 500। ठीक है मतलब एक बैट, हमारे पास बैट का दाम कितना था x था, तो एक बैट का दाम कितना निकला 500 रुपए निकल गया, और y बॉल का दाम कितना निकल जाएगा हमारे पास 50 रुपीज। ठीक है क्लियर। तो बैट का दाम कितना निकलेगा, हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर। ठीक है क्या कर रहा है, कोई एक टैक्सी है, ठीक है वो सिटी में चलने के लिए 2 तरह के चार्जेस को ले रहा है। क्या, एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और दूसरा जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस को चार्ज कर रहा है। ठीक है आगे कह रहा है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज 155। ठीक है क्या बोला, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, उसके लिए उसने कितना पे किया 105 रुपए, और किसी ने अगर 15 किलोमीटर की जर्नी चला उसके लिए उसने कितना पे किया 155 रुपीज। तो बोला है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर जो एडिशनल चार्ज ले रहा है वो कितना ले रहा है। ठीक है उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन और बोला हुआ है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 25 किलोमीटर चलता है उसको उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है देखिए थोड़ी सी बेसिक है इसमें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टैक्सी जो है वो 2 तरह के चार्जेस पे कर रहा है। क्या, एक तो फिक्स चार्ज, मान लीजिए आपकी टैक्सी में बैठे, बैठने का चार्ज ले रहा है, और उसका जितना चार्जेस जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करके ले रहा है। ठीक है आप ये भी बोल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो हमें पूछा क्या, हमें पूछा है कि व्हाट इज फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, हम उसी पर कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। ठीक है फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर हमने वाई मान लिया। ठीक है अब देखिए सिंपल सी बात है, बोला कोई व्यक्ति ने 10 किलोमीटर चला, उसके लिए कितना पे किया उसने 105 रुपए, मतलब इस 10 किलोमीटर की जर्नी में फिक्स चार्ज तो दिया होगा उसने। ठीक है क्योंकि फिक्स चार्ज अलग है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से अलग ले रखा उसने। ठीक है सो
सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर का चार्ज अगर y रुपीस है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, और प्लस फिक्स चार्ज उसको देना ही देना है, ठीक है, फिक्स चार्ज उसको देना ही देना है, दोनों मिला के कितना देना पड़ेगा उसको 105 रुपए। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है हमें तो फिक्स चार्ज देना ही देना है, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर देना है उसके हिसाब से। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10y, ये दोनों रुपीज में चार्जेस ही हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 105 रुपीज, ठीक है। याद रखना बच्चों, इक्वेशन जब भी हम किसी का भी इक्वेशन फ्रेम करें तो दोनों के इक्वल के दोनों तरफ हमेशा याद रखना सेम टाइम के क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रुपीज है तो इधर भी रुपीज है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस होता तो इधर भी डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी चीज है जिसको हम कंपेयर करें दोनों साइड सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा क्या बोला, किसी व्यक्ति ने अब कितना 15 किलोमीटर चला, उसके कितना पे किया उसने 150 रुपीज। तो हमें पता है भाई अगर फिक्स चार्ज देना पड़ेगा इसको भी, कितना भी डिस्टेंस चलिए, और उसके बाद पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर का y रुपीस, तो 15 का कितना हो जाएगा 15y इक्वल्स टू कितना पे किया उसने 155, ठीक है। से द इक्वेशन नंबर 1, से दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम 1 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 105, ये उधर जाएगा तो -10y, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। सो पुट x इक्वल्स टू 105 -10y इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में पुट कर लेते हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी है, x की जगह कितना रखना है हमको, ये रखना है, सॉरी x की कितना इतना रखना है, तो कितना हो जाएगा दैट इज 105 -10y, ये तो x की वैल्यू होगी, और इसमें कितना है प्लस 15y इज इक्वल्स टू कितना है 155, ठीक है। सो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और उसको तो भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना बच जाएगा 5y इक्वल्स टू, ठीक है, लिख लिया उधर, तो 155 -105, ठीक है। तो 5 में 5 जाएगा 0, ठीक है, 5 में 0 गया तो 5, ठीक है, 50 बच गया, तो 5y की वैल्यू 5, तो दिस मीन दैट y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 10, ठीक है, आसान है। अब इसको पुट कर लेते हैं, इसमें चाहे 1 में किसी पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। सो x प्लस, अब y की जगह पे कितना रखना है 10 रखना है, y की वैल्यू कितनी है, तो 10 10 जा कितना हो जाएगा 100 प्लस 105, सो दिस मीन दैट उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 105 - 100 कितना जाएगा 5, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी निकल गई x एंड y की वैल्यू, मतलब हमें निकल गया फिक्स चार्ज कितना निकल गया 5 रुपए फिक्स चार्ज है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना निकलेगा y, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने कितना 25 किलोमीटर चलता तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। सो देयरफॉर नाउ फॉर डिस्टेंस, फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। सो मनी पे कितना पे करना पड़ेगा उसको, मनी दैट इज x उसको देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, और एक कितना 25 y हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 5 प्लस 250, नाउ दिस मीन्स उसको कितना पड़ेगा 255 रुपए पे करना पड़ेगा। तो हेंस कितना हो जाएगा, हेंस he has to pay 255 rupees for the distance of 25 किलोमीटर distance, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। क्या बोला है, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 को ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। लेकिन अगर हम लोग 3 को ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। बोला फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए निकालते इसका। सो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। क्या किया मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया एंड डिनोमिनेटर को y मान लिया, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन गया x/y।
ठीक है। सो पहले क्या बोला है कि जब हम दो को ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारा फ्रैक्शन कितना होता है 9/11। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज, जब हम न्यूमरेटर में भी कितना 2 को ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी क्या करते हैं 2 को ऐड करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है बच्चों 9/11, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, सो देयरफॉर दिस बिकम्स 11x + 2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई विथ y + 2, ठीक है। सो दिस मीन दैट ये कितना हो जाएगा 11x + 11 2 या 22 इक्वल्स टू 9y + 9 2 या 18, ठीक है। बच्चों देखिए हमें तो सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन में, क्यों हमें यहीं से x की वैल्यू निकालनी है। दिस मीन दैट x की वैल्यू कितनी है 11x इक्वल्स टू 9y + 18 - 22, ठीक है। तो यहां से कितना होगा 9y कितना हो जाएगा 8022 - 4, ठीक है। तो 11x की वैल्यू इतनी निकल जाएगी, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, दैट इज 9y - 4 डिवाइड बाय 11, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, अगर हम 3 को ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, तो x + 3 अपॉन y + 3, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है, दैट इज 5/6, कितना हो जाएगा 5/6। तो यहां भी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस बिकम्स दैट इज 6 x + 3 इज इक्वल्स टू 5, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसे करेंगे, इसको इसे कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 6x + 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू 5y + 5 3 जा 15, ठीक है। सो दिस मीन्स 6x की वैल्यू कितना जाएगी 5y + 15, ठीक है, और ये 18 जाएगा तो -18 जाएगा, तो माइनस यही कर लेता है -18, सो दिस मीन्स 5y - 3, 6y की इतनी वैल्यू निकल जाएगी। सो अब क्या करते हैं यहां से इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इक्वेशन 1 2 में डाल देते हैं, या पुट x इज इक्वल्स टू दैट इज 9y - 4/11, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो रख देते हैं यहां पे, तो 6 × x की वैल्यू कितनी निकाला हमने, दैट इज 9y - 4/11, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5y - 3, ठीक है। देन तो या तो हम देखिए, या तो इसको मल्टीप्लाई करें या तो इसको डायरेक्टली भेज देते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली भेज देते हैं, कितना हो जाएगा, दिस मीन्स 9y - 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 11/6 × 5y - 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 11 5 जा 55y/6 माइनस 11 3 जा 33/6, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 9y - 4, सो ये 9y इधर लाइए इसको, कितना हो जाएगा -55y/6 इज इक्वल्स टू -33/6 माइनस हो जाएगा +4 हो जाएगा, दोनों कैल्सियम ले लेते हैं, तो 9 6 जा 54y - 55y डिवाइड बाय 6, ठीक है, इक्वल्स टू इसका भी एल्सियम लेते हैं, तो -33 + 6 4 जा 24/6, तो 6 6 बोथ आर कैंसल आउट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज देखिए 55 में से 54 घटिया कितना हो जाएगा, -y 1y बच जाएगा, और -33 + 24 कितना आएगा -9 यहां से आ जाएगा, माइनस से कैंसल आउट, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। चाहे इसकी इधर लिख लेते हम लोग, सो y = 9, ठीक है बच्चों, y की वैल्यू कितनी निकलेगी 9। अब इसको उठा के हम क्या करते हैं, 9 की वैल्यू हम 1 में या 2 किसी में रख देते हैं हम लोग, तो 1 ही दिख रहा है हम रख देते हैं, सो पुट y = 9 इन इक्वेशन 1 कितना हमारे पास, दैट इज x = 9y - 4/11, ठीक है। तो 9 × 9 - 4/11, 9 जा 81 है ना, 81 और -4 कितना हो जाएगा, दैट इज 77/11, तो 7 हमारे कटेगा, ये आ गया x की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। y की वैल्यू 9 निकल गई, y की वैल्यू 9 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो हमें पूछा क्या है फ्रैक्शन,
सो hence the required fraction इक्वल्स टू x कितना है 7 एंड y कितना है 9। तो हमारा फ्रैक्शन कितना निकल जाएगा 7/9। ठीक है, देखिए बच्चों अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आराम से करिए ताकि गलती मत करिए और नंबर अच्छे आपको आए। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्या बोला है कि 5 साल के बाद, ठीक है, अभी से 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब, जो जैकब है उसकी उम्र कितनी होगी, अपने लड़के से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभी जो उम्र होगी 5 साल के बाद दोनों बड़े होंगे, तो 5 साल के बाद जो जैकब की उम्र होगी वो अपने लड़के से 3 गुना हो जाएगा उसकी उम्र। ठीक है, और क्या बोला 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times that of his son। लेकिन दूसरी कंडीशन दे रही है, क्या बोल रही है, 5 साल के पहले जो जैकब की उम्र थी वो अपने लड़के से कितना थी, 7 गुना थी। ठीक है, तो बोला है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, अभी वर्तमान उम्र कितनी है वो बताना हमको। बच्चों याद रखना, जब कभी भी आपको एज के प्रॉब्लम दिए होंगे तो हमेशा उस कंडीशन में प्रेजेंट एज को ही मान लेना। ठीक है, भले यहाँ पे पूछ दिया है, अगर नहीं भी रहता तब भी हम प्रेजेंट एज को ही मान के उस सिचुएशन अकॉर्डिंग सॉल्व करते। ठीक है, अगर मुझे प्रेजेंट एज पता चल जाए तो मैं 10 साल बाद, 25 साल पहले कोई भी उम्र निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे प्रेजेंट एज पता हो तो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x years, इसको मैंने मान लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो जैकब की बच्चा है, लड़का, उसकी उम्र मैंने y years मैंने मान लिया। ठीक है, सो अभी क्या करना है, 5 years hence, अभी से 5 साल के बाद, सो देयरफॉर 5 years या आफ्टर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years। ठीक है, एज ऑफ जैकब उम्र कितना हो जाएगी, अभी जैकब कितना है x ईयर का, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा x + 5। भाई 5 साल बड़ा हो जाएगा ना वो। अभी मान लो अभी मैं 30 साल का हूं, ठीक है, तो 5 साल के बाद मेरी उम्र 5 साल और जुड़ जाएगी, 35 साल का हो जाऊंगा। वैसे ही एज ऑफ सन, उसके लड़की की उम्र कितनी है अभी y है, तो 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा y + 5 years हो जाएगा। आरी बात समझे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बोला क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद जो जैकब है अपने लड़के से कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो एज ऑफ जैकब 5 साल के बाद यही तो है, तो 5 साल के बाद जो जैकब है अपने बच्चे से कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, है ना। कंडीशन में फुलफिल कर दिया। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस मीन दैट x + 5 इक्वल टू कितना होगा, 3y + 5 3 जा 15, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दैट इज x इज इक्वल्स टू 3y, ये कितना है 15, जो घटेगा 5, कितना हो जाएगा +10। से दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी क्या करना है, 5 साल के पहले की बात कर रहा है। सो देयरफॉर 5 years ago, ठीक है, एज ऑफ जैकब, अभी जैकब कितना बड़ा है, x ईयर का, तो 5 साल में कितना रहा होगा, 5 साल छोटा रहा होगा। ठीक है, x - 5 years। और एज ऑफ सन, अभी बच्चा प्रेजेंट एज में कितनी है, y है, तो 5 साल पहले भी 5 साल छोटा रहा होगा। हरी बात समझेंगे नहीं, y - 5 years। सो अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि क्या सिर्फ 5 साल पहले जैकब कितना था, 7 टाइम्स था अपने बच्चों से। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, क्या दिया है, दैट इज एज ऑफ जैकब कितना है, x - 5 का, ये कितना है बच्चों, 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी हमने। ठीक, कितना हो जाएगा, दिस मीन दैट x - 5 इक्वल्स टू 7y, ठीक है, -7 5 जा 35। सो दिस मीन दैट x इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो 7y - 35 और +5 कितना हो जाएगा, -30। से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू उठा के वहां पर रख देते हैं। ठीक है, या दोनों इक्वेशन दोनों कंपेयर कर लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो x की जब कितना रखेंगे,
3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 30, ठीक है। तो देखिए इधर ये 7y इधर आएगा तो ये माइनस 3y और ये 10y इधर आएगा तो ये प्लस 30, तो 30 प्लस 10 40 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4y। दिस मीन दैट y इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा 10, y को लेकर कितनी निकल जाएगी 10, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ पे, सो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, कितना निकल जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 है तो 3y, तो 3 इंटू 10 प्लस 10, ठीक है। तो कितना होगा 30 और प्लस 10 कितना निकल जाएगा 40, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 40, मतलब x कौन है जैकब है, तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है 40 एंड y कौन है उसका लड़का, तो इसकी लड़की की प्रेजेंट कितनी जाएगी 10 ईयर्स। तो हेंस जब लिख लीजिएगा हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज कितना, दैट इज 40 ईयर्स एंड हिज सन इज हाउ मच 10 ईयर्स, कितना निकल जाएगा 10 ईयर्स उनके निकल जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस आपको फ्रेम करना चाहिए, एक बार आपने क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया तो आसानी से आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।